हेलो स्टूडेंट, मैं आज आप लोगों को ब्रो प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगी। ठीक है। जब गर्भस्थ शिशु के सिर का अग्र फॉन्टेनेल्स मतलब एंटीरियर फॉन्टेनेल्स तथा ग्लोबेला के बीच या मध्य का भाग प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, तो इसे हम ब्रो प्रेजेंटेशन कहते हैं। ठीक है। और मतलब जब ग्लोबुला और एंटीरियर फॉन्टेनस के बीच का जब प्रेजेंटिंग पार्ट होता है तो इसे हम ब्रो प्रेजेंटेशन कहते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, जो सिर होता है, सिर का एटीट्यूड पेराइटल एक्सटेंशन प्रकार का होता है। और इसमें देखेंगे हम, अर्थात जो इसमें क्या होता है, सिर कंप्लीट फ्लेक्शन तथा कंप्लीट एक्सटेंशन के बीच की अवस्था होती है। सिर क्या होता है, कंप्लीट फ्लेक्शन तथा कंप्लीट एक्सटेंशन के बीच की अवस्था होती है, बीच की अवस्था में होता है। तो इस प्रकार के प्रेजेंटेशन को ब्रो प्रेजेंटेशन कहते हैं। यह बहुत कम ही केसेस में देखने को मिलता है। वैसे तो इसको हम डायग्राम के थ्रू देखेंगे। देखिएगा, ये डायग्राम में दिख रहा है आपको, ब्रो प्रेजेंटेशन है ये। इसमें एंटीरियर फाउंटेनल्स और ग्लोबेला के बीच का भाग प्रेजेंटिंग पार्ट है। ठीक है। अब इसके हम कॉसेस देखेंगे, ब्रो प्रेजेंटेशन के कॉसेस। ब्रो प्रेजेंटेशन के कॉसेस में फर्स्ट है लटका हुआ एब्डोमेन, पेंडुलस एब्डोमेन। यह अधिकतर बहुप्रसव महिलाओं में इस प्रकार का एब्डोमेन देखने को मिलता है। इस प्रकार का जो प्रेजेंटेशन होता है वो देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखेंगे कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस मतलब सिकुड़ा हुआ पेल्विस होता है। तो इस प्रकार के कंडीशन में ब्रो प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। थर्ड देखेंगे पॉलीहाइड्रोमनियास। पॉलीहाइड्रोमनियास की कंडीशन में भी ब्रो प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे एंसेफेलोपेनी की अवस्था में भी क्या होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे गर्दन के चारों ओर से नाभिनाल की ट्विस्टिंग। इस कंडीशन में भी ब्रो प्रेजेंटेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे फीटस की गर्दन में गांठ या ट्यूमर की उपस्थिति। फीटस की जो गर्दन होती है उसमें किसी प्रकार की गांठ या ट्यूमर हो जाता है, उस कंडीशन में ब्रो प्रेजेंटेशन हो सकता है। नेक्स्ट हम देखेंगे डायग्नोसिस। ब्रो प्रेजेंटेशन का डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। ब्रो प्रेजेंटेशन का डायग्नोसिस जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में करना असंभव होता है, इसे जब डिलीवरी की प्रोसेस स्टार्ट होती है तभी हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि ब्रो प्रेजेंटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे एब्डोमिनल पाल्पेशन। जब हम एब्डोमिनल पाल्पेशन करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो एब्डोमेन के ऊपर जो हेड होता है वो अधिक बड़ा मतलब उभरा हुआ ऊंचाई में दिखाई देता है, महसूस होता है छूने पे। और इसके बाद हम देखते हैं जो गर्भाशय कॉन्ट्रैक्शन मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, तो क्या होता है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद भी जो गर्भस्थ शिशु का जो सिर होता है वो पेल्विस में मतलब प्रवेश नहीं हो पाता। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे वेजाइनल एग्जामिनेशन। वेजाइनल एग्जामिनेशन हम जब करते हैं तो इसमें वेजाइनल एग्जामिनेशन के दौरान जो पेल्विस में क्या होता है, पेल्विस की एक साइड में हमें एंटीरियर फाउंटेनस फील होता है और दूसरी साइड में ऑर्बिटल किनारे ऑर्बिटल रिजिड महसूस किए जाते हैं। ऑर्बिटल रिजिड हमने पढ़ा है, और जो फ्रंटल बोन होती है उसके नीचे साइड में देखते हैं जो किनारा होता है वो हमें महसूस होता है, ऑर्बिटल रिजिड महसूस होता है। ठीक है। अब इसको हम ब्रो प्रेजेंटेशन को डायग्नोस करने के लिए सोनोग्राफी के थ्रू हम इसको कंफर्म कर सकते हैं। सोनोग्राफी में हमें क्लियर हो जाता है कि ब्रो प्रेजेंटेशन है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे मैनेजमेंट। अब ब्रो प्रेजेंटेशन है, इसका मैनेजमेंट करने के लिए फर्स्टली हम देखेंगे जब ब्रो प्रेजेंटेशन के कुछ केसेस में प्रसव प्रक्रिया मतलब डिलीवरी के प्रारंभ हो जाने के बाद जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका जो प्रेजेंटेशन जो होता है ब्रो प्रेजेंटेशन में बदल कर क्या होता है, वो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन में या फिर फेस प्रेजेंटेशन में चेंजेस हो जाता है। इस स्थिति में यदि क्या होता है, पेल्विस उपयुक्त हो मतलब पेल्विस में किसी प्रकार की डिफॉर्मिटीज़ ना हो
तो गर्भस्थ शिशु का जो और गर्भस्थ शिशु का जो आकार होता है वो नॉर्मल हो, सामान्य हो, तो ऐसी कंडीशन में हम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम, ब्रो प्रेजेंटेशन लगातार बना है तो ऐसी कंडीशन में फिर सिजेरियन सेक्शन ही करना उचित होता है। नेक्स्ट देखेंगे, ब्रो प्रेजेंटेशन के कुछ बहुत विरले केसेस में जब पेल्विस का आकार बड़ा होता है और जो बेबी होता है उसका आकार छोटा होता है तो फिर हम वेजाइनल डिलीवरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम, कई बार क्या होता है, ब्रो प्रेजेंटेशन की उपस्थिति में सर्विक्स में मतलब सर्विक्स का भी पूरा डायलिटेशन हुआ होता है और जो गर्भस्थ शिशु होता है उसका प्रेजेंटेशन को मैनुअली हम क्या करते हैं, उसको जब डायलिटेशन अच्छा है सर्विक्स का तो ब्रो प्रेजेंटेशन को हम नॉर्मली फेस प्रेजेंटेशन में बदल सकते हैं और उस प्रकार की उसकी नॉर्मल डिलीवरी करवा सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे क्रेनियोटॉमी। यदि जो डिलीवरी के प्रोसेस में किसी प्रकार की ऑब्स्ट्रक्शन या किसी प्रकार की दिक्कत बाधा होने के कारण क्या होता है, जब फिटस की डेथ हो जाती है तो ऐसे कंडीशन में फिर हमें क्रेनियोटॉमी करके फिटस को, शिशु को बाहर निकालना पड़ता है। क्रेनियोटॉमी मतलब एक प्रकार का सीजरियन कंडीशन होती है। इसमें न्यूरोसर्जन भी इसमें होते हैं और इस कंडीशन में क्रेनियोटॉमी करके बेबी को बाहर निकालना ही उचित होता है। ठीक है।